हेलो गाइज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चिकन पॉक्स, जिन्हें हम चेचक के नाम से भी जानते हैं और माता के नाम से भी जानते हैं। तो आज इनकी क्या सिम्टम्स होंगे, ये हमारे शरीर में कैसे फैलता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें, पूछे जाने वाली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सारा का सॉल्व दूंगा। और क्या इसकी इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, सारी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो के अंत तक में देने वाला हूं। गाइज, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाता ही रहता हूं। चलिए चलते हैं गाइज बिना किसी देरी के टॉपिक पे और देखते हैं क्या होता है चिकन पॉक्स। गाइस, चिकन पॉक्स छोटे बच्चों और वयस्क दोनों को होने की संभावनाएं होती है। जब यह होता है तो रोगी बहुत घबरा जाते हैं, इलाज के लिए अनेक तरह की उपाय करते हैं, कई लोग तो झाड़ फूक भी कराने लगते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको क्या होता है चिकन पॉक्स, ये हमारे शरीर में किस तरह से फैलता है। चिकन पॉक्स को चेचक भी कहते हैं। यह बीमारी दो तरह की होती है, छोटी माता और बड़ी माता, या फिर इसे छोटी चेचक और बड़ी चेचक भी कह सकते हैं। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होता है। विषाणु के शिकार लोगों के शरीर में फुंसियां जैसे चकतियां होती है। यह संक्रमण हवा और खांसी के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर तक पहुंचता है। एक बार जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो जाता है गाइज, उसका इम्यून सिस्टम उस वायरस के प्रति क्या हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। जीवन में कभी उसे दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता है। कई बार वायरस होने पर कुछ स्थितियों में रीढ़ की हड्डी के नर्व्स टिश्यू में बसता है, आगे चल के फिर से सक्रिय होता है या बाद में दाद जैसी दर्दनाक स्किन एलर्जी का कारण बन जाता है। अधिकांश लोग बिना इलाज के चिकन पॉक्स को ठीक हो जाते हैं। यह ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। गंभीर मामलों में इलाज की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें अच्छी सुविधा वाले बच्चों के हॉस्पिटल में जाना चाहिए। यदि गंभीर हालत हो जाती है तो आपको अच्छी सुविधा वाले बच्चों के हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो गाइज, ये जो चिकन पॉक्स होता है किस वायरस के कारण होता है, वेरिसेला जोस्टर नामक एक वायरस होता है, जिनके कारण होता है। आपको क्या हो जाते हैं, रेड स्पॉट देखने का, रेड स्पॉट हो जाते हैं, उसके बाद ब्लिस्टर, उसके बाद हार्ड क्रस्ट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं। यह क्या होते हैं, यह हर्पेस वायरस परिवार का सदस्य होता है। यह हर्पेस वायरस परिवार का एक सदस्य होता है। कौन? वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर जो होता है हर्पेस वायरस परिवार का एक सदस्य होता है, जिसके कारण हमें चिकन पॉक्स होता है। गाइज, अब इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं। यदि हमें चिकन पॉक्स हो जाते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। पिंपल्स ऑफ फेस, चेहरे पे आपको पिंपल देखने को मिल सकते हैं। रैशेस ऑफ स्किन, त्वचा का आपका लाल हो जाता है। इचिंग इन बॉडी, शरीर में खुजली होने लगती है। फीवर, आपको बुखार भी आने लगती है। ये सारी चीजें आपको चिकन पॉक्स की सिम्टम्स हैं। इनको आप देख के आप समझ जाइए कि हमें चिकन पॉक्स हो गया है। चिकन पॉक्स के प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिनके अंग प्रत्यारोपण हुए होते हैं, जिनके कैंसर का इलाज चल रहा होता है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को होता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों को अधिक होता है। संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को अधिक होता है। वे लोग जो गंभीर रूप से अस्थमा का शिकार होते हैं, उनको भी चिकन पॉक्स होने की काफी ज्यादा संभावनाएं रहते हैं। HIV व अन्य क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित हो, ये बच्चों या वयस्क जिन्हें वेरिसेला जोस्टर वायरस का टीका नहीं लगवाया है, उनको हो सकता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यदि हमारे जीवन शैली में चेंज होगा तो क्या चिकन पॉक्स हमारे शरीर से हट जाएंगी। तो जीवन शैली में क्या चेंज करना है, खुजलाकर फफोले को फोड़े नहीं, ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। खट्टा या नमकीन खाने से बचना चाहिए। बच्चों को खरोंच से रोकने के लिए हाथों पर मोजे लपेट लें। दोनों पर आराम के लिए ठंडा और नम कपड़ा रखना चाहिए। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। मुंह के छाले से पीड़ित लोगों को नरम ठंडे खाने का प्रयास करना चाहिए। बेकिंग सोडा, कच्चे ओटमील के ठंडे पानी से खुजली में आराम मिलता है। अब गाइज, बात करते हैं कि चिकन पॉक्स यदि हो गया है तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ऑयली फूड और ट्रांस फूड का सेवन नहीं करें।
सोडियम युक्त फूड अवॉइड करें, मिर्च वाला खाना ना खाएं, खट्टे फल ना खाएं, ज़्यादा गर्म खाना अवॉइड करें और उचित डाइट ले। चलिए गाइज, मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट बताता हूँ। यदि किसी भी प्रकार से सुधार नहीं होता है, हमारे घरेलू उपचार से यदि सुधार नहीं होता है, तो उसके बाद आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आज उन्हीं ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। एसिक्लोविड DT ये क्या होती है गाइज? एक प्रकार की एंटीवायरल द मेडिसिन होती है। ये आपको सिप्ला कंपनी की है, 400 mg में भी आता है और उसके बाद 200 mg का भी आता है। इस टेबलेट को गाइज पानी में घोल के खाना चाहिए। अब इसकी डोज की बात करें तो चिल्ड्रन में 200 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं, एडल्ट 400 mg BD दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। सेम उसी की तरह काम करने वाला एक एंटीवायरल और दवाई होती है गाइज, वो होता है आपको फैमसाइक्लोविर। इसकी डोज की बात करें तो गाइज 250 mg BD दिन में 2 बार 7 दिन के लिए ही दे सकते हैं, 500 mg BD दिन में 2 बार 7 दिन के लिए ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा ना दे। उसी के जैसा एक काम करने वाली एक और मेडिसिन है गन साइक्लोविर। इसकी डोज की बात करें तो गाइज 500 mg हर 12 घंटे में दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। ये जो आपको तीनों दवाई मैं बताया हूँ, इनमें से कोई एक ही दवाई यूज करें। यदि इसमें से मैं बेस्ट करूँ तो एंटीवायरल के रूप में आपको एसिक्लोविड DT 400 mg या 200 mg का यूज करें। अब गाइज लेवोसिट्रिजिन, या बच्चों में एलर्जी जैसे स्किन में हो तो इसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। गाइज जब बच्चों में जो होते हैं एलर्जी जैसे स्किन रैशेस या अन्य प्रकार से हो जाते हैं, तो खुजलाहट होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? हम लेवोसिट्रिजिन का यूज करते हैं। लेवोसेट M करके आपको किसी मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे। इसकी डोज की बात करें तो गाइज ये इसको SOS जब जरूरत पड़े तभी दे, या नहीं तो 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। यदि पेशेंट को दिक्कत ही रहती है तो 2.5 ml BD दिन में 2 बार बच्चों में दे सकते हैं। गाइज लेवोसिट्रिजिन में एक सावधानी भी बरतनी होती है। कोई भी कहीं भी मतलब इससे नींद भी आ सकता है, आपको मतलब भी हो सकती है, तो ये सारी चीजें इसकी सिम्टम्स भी है। तो इसको लेने के बाद कोई हैवी वर्क या कहीं घूमने उमने ना दिया जाए बच्चे को, इससे नहीं तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है, चक्कर आ सकता है, नींद आ सकती है। चलिए अब आगे है आपको मेफेनेमिक एसिड। इस दवाई का क्या किया यूज किया जाता है गाइज? बच्चों में ज्यादा फीवर आता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चों में ज्यादा बुखार आ जाते हैं तो मेफेनेमिक एसिड का यूज करते हैं। इसमें आपको पैरासीटामोल भी होते हैं। इसको 4 ml BD दिन में 2 बार आप पेशेंट में दे सकते हैं। इसके साथ आपको एक अमोक्सिलिन है, जो आपको एक एंटीबायोटिक है। तो गाइज इसकी डोज की बात करें तो 4 ml BD दिन में 2 बार आप बच्चों में पेशेंट में दे सकते हैं। अब गाइज मैं आपको इसके पहले से बनाया हुआ मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन है, उसको भी आप लोग के सामने पेश करता हूं, और इस तरह से आप यूज करने से आपका जो है पेशेंट का सही हो सकता है। एसिक्लोविड DT 200 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। लेवोसिट्रिजिन SOS दे सकते हैं। उसके साथ आपको फेनमिक एसिड जो होता है इसको भी 4 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। उसके बाद आपको है अमोक्सिलिन, इसको भी 4 ml BD दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। चलिए अब एडल्ट की प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि हमें एडल्ट में क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन यूज कर लेना चाहिए यदि चिकन पॉक्स होता है तो। एसिक्लोविड DT 400 mg BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। क्लेवम टेबलेट 625 mg का आता है जो BD आप दिन में दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद पैरासीटामोल टेबलेट जो 500 mg का आता है उसे आप BD दिन में 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। कालामाइन लोशन BD दिन में 2 बार आप लगा सकते हैं। तो ये पहले से बनाया हुआ प्रिस्क्रिप्शन था गाइज, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, यही चीजें हैं। चिकन पॉक्स क्या होती है? अधिकांश मामले हल्के होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स की गंभीर जटिलताओं में संक्रमित छाले, निमोनिया और मेनिंजाइटिस शामिल होता है। चिकन पॉक्स से खुद को बचाने के लिए टीकाकरण सबसे अच्छा तरीका होता है। तो गाइज आप लोग जरूर से जरूर टीकाकरण करा ले, जिसके कारण क्या होते हैं, चिकन पॉक्स होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए गाइज धन्यवाद।
मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों में आप लोग शेयर जरूर से जरूर करें, लाइक भी करें, और बहुत सारी वीडियो चैनल पे पहले से डाली हुई है, उसको भी जाके विजिट करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जय हिंद, जय भारत।